हेलो माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आई होप आप सबकी तैयारी खत्म हो चुकी है, सिलेबस खत्म हो चुका है और अब टाइम है रिवीजन का। तो जैसा कि हमने स्टार्ट करी हुई रिवीजन सीरीज और मैं एक एक चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नीचे दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक से आप अलग अलग चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स के आते हैं, लेकिन इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव मेड वीडियोस हर एक चैप्टर की जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2। एक पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने करीब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए थे विच वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। आज हम लोग फिर से एक और में रिवाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें मेनली हम लोग डिग्री ऑर्डर इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलो विदाउट डिले शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता था डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन दी हुई है आपको dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले जब भी मुझे डिग्री निकालनी होती है, डिग्री का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है, प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब जितने भी डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, ठीक है, दे शुड हैव होल नंबर पावर, और क्या कहते हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। अब अगर आप इधर देखो ये dy बाई डी एक्स है, डिफरेंशियल ऑपरेटर खाली यही है, इसके अलावा cos x इज इक्वल टू एक्स, ऑब्वियसली इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy बाई डी एक्स। तो अगर इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है तो इसकी पावर क्या है 1, तो हमारा आंसर हो गया सीधे 1, क्योंकि इसका अगर ऑर्डर भी पूछा जाता वो भी 1 होता और डिग्री भी क्या होगी 1 हो गई। ठीक है, अब चलते सेकंड पे, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ। इसकी भी डिग्री पूछी है। फिर से हमने देखा, देखो ये जो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, होल नंबर है सबकी पावर, जितने भी डिफरेंशियल ऑपरेटर इसकी पावर 1 2, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर ये डिसाइड हो गया कि हाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन है मतलब डिग्री एग्जिस्ट करेगी। अब आपने देखा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें 2, ठीक है, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो पावर है डेट इज 1, तो आपका अभी भी डिग्री जो है वो इसकी 1 आई एंड ऑर्डर अब की बार हो गया 2, तो सेकंड का हो गया बी। अब चलते थर्ड पे, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, देखो अब की बार इसे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया वाई डबल डैश। वाई डबल डैश मतलब क्या होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे दिया फिर इसके बाद इन्होंने प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई वाई डैश। अब ध्यान से देखना, ये तो वाई स्क्वायर है और ई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको कह दिया 0 के बराबर है, तो इसकी भी डिग्री बतानी है। अब अगर आप देखो ये तो ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, दिस इज वाई स्क्वायर, यहाँ पे कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर है नहीं। अब इधर ये ई की पावर में चला गया डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका मतलब अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो इसका ऑर्डर तो अभी भी 2 हुआ, लेकिन डिग्री अब की बार इसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो आपने कहा यहाँ पे डिग्री क्या हो गई आपकी अनडिफाइंड, तो थर्ड का हो गया डी, इसका था बी, इसका था ए। नेक्स्ट चलते फोर्थ पे, फोर्थ में कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 200 इज इक्वल टू 10। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि मेरे को हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो क्या दिया हुआ है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या क्यूब है, तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर होता है, तो इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर 3 है, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो ऑर्डर हो गया 3, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया डी। फिफ्थ, the sum of the order and the degree of differential equation d square y by dx square equals to cos 3x plus sin 3x। कह रहे इसमें ऑर्डर और डिग्री का सम बताना है। अच्छा पहले तो मुझे देखना है क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आगे आपको एक cos 3x plus sin 3x है जिसमें कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है। अगर इसके अंदर कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर होता cos या sin के अंदर तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खाली वेरिएबल है x है, ठीक है, तो ये आपका खाली डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पे यही है, तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हुई। अब इसका मैंने कहा ऑर्डर जो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, ऑर्डर हुआ 2, इसकी पावर है 1, तो डिग्री हुई 1, तो ऑर्डर हुआ 2, डिग्री हुई 1, ऐड किया तो सम कितना आ गया 3, तो मेरा ऑप्शन कितना हो गया डी। तो ऑर्डर एंड डिग्री का सम हो गया 2 + 1 3। नेक्स्ट फिर से आ गया डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं देखूं तो ये आपकी मेरे को ऑर्डर दिख रहा है 2 और डिग्री दिख रही है 3, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है?
अगर आप देखोगे यहां पे साइन dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अगर ये साइन dy बाई डी एक्स, इसका मतलब साइन के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर आ रहा है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो मेरी जो डिग्री है वो क्या हो गई, इसमें नॉट डिफाइंड हो गई। इन केस अगर ये साइन dy बाई डी एक्स की जगह साइन एक्स होता, खाली साइन एक्स होता, तो मेरा ऑर्डर हो जाता 2 और डिग्री हो जाती 3। लेकिन क्योंकि यहां पे साइन के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया है, इसकी वजह से पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रही, तो आपका डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन हो गया। सिक्स का आंसर हुआ नॉट डिफाइन। सेवेंथ कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सेवेंथ में मेरे से कह रहे हैं जनरल सॉल्यूशन बताना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हो और कोई आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालनी होती। सबसे पहले आपने इसे इंटरचेंज किया, तो dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर चला गया, dx के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं देख सकता हूं ये मेरा क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए, मैंने इंटीग्रेशन लगाया, तो इसका क्या आ गया, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो आपने देखा इसका tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, ऐसा कोई इक्वेशन है, 10 ये रहा। तो ऑप्शन ए हो गया, सीधे सेवेंथ का ए आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 8 पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे मेरा p की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। तो यहाँ पे क्या हुआ, e की पावर माइनस dx विच विल बी e की पावर माइनस x। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x। क्या ये है यहाँ पे e की पावर माइनस x, ये रहा ऑप्शन सी। तो 8th का हो गया सी। चलो अब चलते हैं अगले पे, 9th पे। 9th में कहते हैं फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और इक्वेशन दे दी है, चलिए इसे लिखते हैं। e की पावर y dx माइनस x प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। y dx माइनस एक्स प्लस 2y का स्क्वायर dy इक्वल टू 0, इसका मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। पहले तो आपने इसे ऐसे लिखा, यहां से अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो देखो इसे मेरे को बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। मुझे दिख रहा है अगर मैं इसे dy बाई डी एक्स करता हूं तो ये नीचे जाएगा, तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या लिखा है, इसे ध्यान से देखो, इसे लिखा मैंने dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y का स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो dx बाई डी वाई विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। ये कट गया। तो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो ये बन जाएगा आपका अब अगर आप कंपेयर करो तो ये आपकी फॉर्म हो गई dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहां पे आपका p क्या हो गया आपकी बार कंपेयर करने पे -1 अपॉन वाई। तो ये उल्टी फॉर्म बनी, तो आपका इसमें p जो है डेट इज इक्वल टू -1 अपॉन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर p dy विच इज e की पावर -1 बाय वाई डी वाई। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हुआ e की पावर माइनस ln y। 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln y। अब इस माइनस को अगर आप ऊपर ले गए तो ये आप लिख सकते हो e की पावर ln y की पावर -1। e और ln आपस में हट जाते हैं, तो ये आ गया y की पावर -1 या 1 अपॉन वाई। तो आपका आंसर हो गया 1 अपॉन वाई, ऑप्शन डी। 9th का आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन वाई, ऑप्शन डी। अब चलते हम लोग 10th पे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इसे मुझे सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग ई की पावर एक्स डी वाई ई की पावर एक्स डी वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस 2x dx। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करना है कि हमारा मेथड क्या होगा। अब उस मेथड को डिसाइड करने के लिए मैंने सबसे पहले तो इसे सेपरेट किया ऐसे, और इसको मैं इधर ले गया। अब मुझे सबसे पहले दिमाग में आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन अगर ये dy है, मैं y को अलग इधर तो ले नहीं जा सकता, तो मेरा वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगना। तो मैंने कहा अच्छा मैं dy बाई डी एक्स को इधर रखता हूँ और e की पावर x को पहले नीचे ले जाता हूँ, है ना, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो आपने कहा माइनस वाई ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 2x अपॉन ई की पावर एक्स, ये कट गया। अब आपको ये दिख रहा है अरे ये तो पूरा x में ही है और ये y माइनस वाई बचा। अगर मैं इसको इधर वापस ले जाऊं यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई, तो यहां पे आ गया आपका माइनस 2x अपॉन ई की पावर एक्स। अब आपको पता है तीन मेथड होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल। अगर आप ध्यान से देखो तो ना तो वेरिएबल सेपरेबल तो है ही नहीं, होमोजीनियस में भी नहीं दिख रहा, ई की पावर एक्स है ये भी नहीं दिख रहा, तो हमारा क्या हुआ, लीनियर डिफरेंशियल हुआ। और अगर मैं कंपेयर भी करूं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये पूरा का पूरा लीनियर डिफरेंशियल को मैच कर गया। तो अब मैंने कहा y तो y है, तो यहां पे p क्या होगा, p हो गया मेरा 1 और q की वैल्यू हो गई p की पावर x। अब जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, पहला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। वो मैंने कहा e की पावर p dx होता है, क्योंकि dy बाई डी एक्स है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो p हुआ 1, तो मैंने कहा e की पावर dx विच इज इक्वल टू e की पावर x, ये आ गया। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो मैं कहता हूं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उसे मैं लिख सकता हूं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, और यहां पे dx लिखे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चलेंगी सब चीजें। अब मेरे को सॉल्यूशन में y तो पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना e की पावर x, q को मैंने डाला माइनस 2x अपॉन ई की पावर x इंटू ई की पावर x dx प्लस सी, ये मैंने वैल्यूज डाल दी। अब जैसे ही आपने वैल्यूज डाली आपका काम बहुत आसान हो गया, ये तो कट गया, यहां पे मुझे कुछ करना नहीं है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इधर मैंने क्या किया, माइनस 2x को इंटीग्रेट किया तो माइनस 2 तो बाहर, x को इंटीग्रेट किया तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, ये कट गया आपका। तो सिंप्लीफाई करते करते मेरा ये आ गया y की e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये देख लेते हैं ऑप्शन में कौन से मैच करता है, y e की पावर x, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो मेरा मैच कर गया ऑप्शन सी, 10th का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे दी, log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ओके, इक्वेशन लिखते पहले, log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। हमारे को इसे सॉल्व करके जनरल इक्वेशन बतानी क्या होगी, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से देखना है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहली चीज, क्या वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, नहीं लग रहा, होमोजीनियस नहीं लग रहा, लीनियर डिफरेंशियल नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो लॉग है। सबसे पहले तुम लोग इस लॉग को हटाते, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। जब लॉग को उधर लेके गए तो ई की पावर में चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग होता है हमारा डेट स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे मैंने लिख दिया ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। अब ये क्वेश्चन काफी क्लियर हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा dy अपॉन ई की पावर 4y इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब ये ऊपर जाके ई की पावर माइनस 4y होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी।
तो आपने यहां से इसे लिख दिया ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस ई की पावर माइनस 4y अपॉन 4, ये उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये 4 ई की पावर 3x प्लस 3 ई की पावर माइनस 4y प्लस 12c इज इक्वल टू 0। ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, तो चलो देखते कौन सा मैच कर रहा है। 4 ई की पावर 3x, 4 ई की पावर 3x इधर है और कहां पे, और इधर है आगे, प्लस 3 ई की पावर माइनस 4y प्लस 3 ई की पावर माइनस 4y, ये दो ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे ये 7 दिया हुआ है, हो सकता है क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन में कायदे से कांस्टेंट देना चाहिए था, पर इन्हें 7 दे दिया तो हम ऑप्शन में कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, मुझे इतना समझ में आ रहा है मेरा ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है, तो 11th का हो गया ए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जब लॉग दिया है डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ, इसे हमने वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व किया, लेकिन लॉग को उधर ले जाके। तो ये रूल याद रखना, लॉग ए इज इक्वल टू बी, तो ए क्या होगा, ई की पावर बी, जो भी यहां पे होता है पावर में चला जाता है। अब चलते हैं 12th पे। और 12th क्वेश्चन में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि दी हुई है आपको y dx माइनस एक्स dy अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो देखो अब तो देखते ही सबसे पहले तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई y उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दें कुछ भी नहीं बचेगा, तो मेरा आ गया y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 या y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, मैंने क्या किया, dx के साथ x लिख दिया और dy के साथ मैंने y लिख दिया। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो dy बाय वाई आपने लिख दिया ln y विल बी इक्वल टू ln x, dx बाय x क्या होगा, log x या ln x प्लस, अब देखो क्योंकि ये दोनों log है तो मैंने यहाँ पे ln c लिख दिया, क्योंकि मैच कर लेंगे भाई, c लिखो या ln c लिखो, है तो कांस्टेंट ही। अब यहां से क्या हुआ, ये ln y इज इक्वल टू ln, यहाँ पे आपने c इंटू एक्स किया, ये कट गया, तो y मेरा क्या हुआ, cx के बराबर हो गया। तो अगर y cx के बराबर हो गया तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सी। तो 12th का हो गया सी। अब चलते हैं 13th पे। 13 में कहते हैं सम ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से मुझे डिग्री और ऑर्डर का सम निकालना है। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस जी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखो, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है अभी, एट प्रेजेंट ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पावर जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की अगर आप पूरी पावर देखोगे तो रूट मतलब कि 1/2 है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके खाली सीधे डिग्री को नॉट डिफाइन लिख दो, ठीक है, ये मत करना। पहले ध्यान से देखो कि क्या हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं या क्या हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके और इसका ये रूट या कुछ भी ऐसा दिया हुआ है जिससे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, उसे चेंज कर सकते हो पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो पहले वो किया जाता है। तो मैंने इधर क्या किया, मैंने इधर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो ये आपका इधर आया और ये आपका ऐसे हो गया। जब मैंने स्क्वायर किया तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, रूट इधर से हट गया, तो मेरा जो अंदर का था 1 प्लस जी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर आ गया। दोनों साइड स्क्वायर करने से अब मुझे ये पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है तो मैंने कहा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है, तो मेरा ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, और डिग्री इसकी पावर कितनी है, 2, तो 2 प्लस 2 आपने सम किया तो 4 आ गया। आपका आंसर कितना हुआ, ऑप्शन सी 4। तो 13 का सी। तो इसीलिए जितने क्वेश्चन आपको ऑर्डर डिग्री के दिए हैं, कुछ हिंट बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। पहली हिंट, अगर साइन के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया है, ई की पावर में दिया है, लॉग के अंदर दिया हुआ है, और अगर आप उसे रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो वो सारे नॉट डिफाइन होंगे। अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रूट में, क्यूब रूट या किसी भी उसमें दी हुई है, थर्ड्स में दी हुई है, जिसकी पावर फ्रैक्शन में, तो आप पहले कोशिश करें उसे हटाने की। अगर हट जाएगा तो आपका क्या कहते हैं, डिग्री और ऑर्डर निकल सकता है, नहीं तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी अगर आप लास्ट में नहीं हटा पा रहे। तो चलो 14 देखते हैं। फिर से कह रहे हैं सम ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब की बार इक्वेशन दी हुई है, रूट के अंदर 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी के आगे आपको दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 1/3।
1/3। अब ध्यान से देखो, यहां पे 1/3, और अगर आप इसे लिखोगे dy बाई डी एक्स, मैं वाई डैश लिख देता हूं, वाई डैश का स्क्वायर, तो दिस इज 1/2, और यहां पे मुझे दिया है वाई डबल डैश 1/3, मतलब एक पावर 1/2 एक 1/3 है। अब क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूं? तो आपने क्या किया, दोनों साइड रेस टू दी 3 और 2 कैल्सियम किया तो 6, तो आपने कहा अच्छा यार ऐसा कोशिश करते हैं, इसको भी मैंने रेस टू दी पावर 6 कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। जब ये किया तो ये कट के क्यूब आ गया, ये तो हो गया 1/y डैश का स्क्वायर, इस पूरे का क्यूब इज इक्वल टू सी की पावर 6 वाई डबल डैश का स्क्वायर। अब इसका मतलब आपके पावर जो है वो 1/2 1/3 से क्या हो गई, 3 और 2 हो गई, अब पावर हट गई। अब अगर पावर हट गई तो आपने कहा भाई मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर मेरा क्या है, यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का 2, और उसकी डिग्री भी क्या हुई 2, आपने फिर से ऐड किया तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, 4। तो ये मत सोचना हर एक का 4 होता है, बाई चांस दोनों के आंसर 4 आ गए, लेकिन जरूरी नहीं कि 4 होगा, लेकिन हाँ इन दोनों का आंसर 4 हो गया। अब चलते 15 में। 15 में फिर से कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, p जो है वो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए देखते हैं फिर से, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे मेरा p जो है डेट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे अभी अगर आप देखो, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इधर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो वो लंबा हो जाएगा। अब मैंने कहा और क्या कर सकते हैं, अच्छा मैंने कहा इसे इधर ले आता हूं, पहले रूट वाली टर्म को एक साइड कर दिया और विदाउट रूट वाली टर्म को एक साथ कर दिया। अब मुझे दिख रहा है यार, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हट गया रूट, अगर आप इसे खोलोगे तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, अगर बाई चांस खोलना है, जो खोलने की जरूरत नहीं है वैसे तो आइडिया ले सकते हो, पर हाँ अगर खोल दिया तो ये आ जाएगा। अब अगर आपको यहां पे मैं p कह रहा हूं dy बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर जो है वो तो आपका 1 हुआ, ठीक है, p क्योंकि dy बाई डी एक्स है। अब ऑर्डर 1 के अगर आप पावर देखोगे, यहां पे p की पावर 2 है, यहां p की पावर 2 है, तो डिग्री क्या हुई मेरी 2 हो गई, क्योंकि उससे ज्यादा पावर तो नहीं है कहीं पे भी। तो आपका ऑर्डर हुआ 1, डिग्री हुई 2 इस इक्वेशन में। अगर आपको क्या बताना है, डिग्री बतानी, तो डिग्री हो गई 2, 15 का आंसर हो गया बी। अब बात करते हैं 16 की। 16 में देखो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ गया, लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे ही लॉग के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर आया, क्या मैं इसे हटा सकता हूं, नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर इधर ले जाओगे तो ई की पावर में चला जाएगा, तो ये वाला नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब इसे हटा नहीं सकते। लॉग के अंदर अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो मेरा आंसर हो गया डी, नॉट डिफाइंड। तो 16 तक क्लियर है, आई होप डिग्री ऑर्डर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। एक नंबर के क्वेश्चन इसमें बहुत चांसेस होते हैं डिग्री और ऑर्डर के ऊपर आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से करना, और ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ऑर्डर और डिग्री पक्का गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं 17, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। 17 में कहते हैं आपको dy बाई डी एक्स दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। इसे सॉल्व करके क्या होगा, ये ऑप्शन दी हुई है, tan इनवर्स है ये सारी। चलो देखते हैं क्या हो सकता है ऑप्शन में। अब सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है कि देखो ये जो है अभी आपकी वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, और ना लीनियर डिफरेंशियल है क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब मैंने सोचा इसमें क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा क्या करो कि ये जो है ये आपका रिड्यूस हो जाए। आपने कहा चलो मान लो मैं x प्लस वाई प्लस 1 को मैं v डाल देता हूं। अगर मैंने v डाला और डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, y का हुआ dy बाई डी एक्स, 1 का तो 0 इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो यहां से मेरा dy बाई डी एक्स जो है डेट विल बी इक्वल टू dv बाई डी एक्स माइनस 1 आया, मैंने इधर पुट कर दिया। dy बाई डी एक्स की जगह क्या डाल दिया मैंने, dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 पूरे को मैंने v स्क्वायर डाल दिया। अब अगर मैं देखूं यहां पे तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो बिल्कुल वी स्क्वायर प्लस 1 इधर दिख रहा है, तो मैंने यहां पे लिख दिया dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स।
एक साइड v आ गया, एक साइड x आ गया, क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट कर दिया। v स्क्वायर पर वन को लिख सकते हैं वन स्क्वायर, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज वन बाई ए, टेन इनवर्स x बाई ए। तो आपका a तो यहाँ पे वन है, तो ये क्या आ गया, टेन इनवर्स v अपॉन वन को भी v लिख दिया इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहां पे v की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई प्लस वन, तो आपने यहां पे डाला टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्व हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ध्यान रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था। तो जब भी आपको ऐसा दिया, मान लो अगर ऐसा भी क्वेश्चन दिया होता है dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, जब भी आपको ये ऐसा साथ में दिया हुआ है और आपको लग रहा है क्या कहते हैं कि आप डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में इसमें एक्स प्लस वाई को v डाल देते, तो भी ये क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाता है। खैर अभी इसको जो है मेरा आंसर हुआ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ऑप्शन में अगर मैच करें तो आपका ऑप्शन होगा ए, तो 17th का हो गया ए। अब चलते 18th पे। 18 में आपको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, अब मेरे को कह रहे हैं जनरल सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब फिर से सोचो, यहां पे cos x प्लस वाई दिया हुआ है, आपको x प्लस वाई की जगह अगर एक वेरिएबल चाहिए, आपने क्या किया, यहाँ पे x प्लस वाई को फिर से v डाल दिया। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। अब आपने कहा x का क्या हुआ वन, y का हुआ dy बाई डी एक्स, v का हुआ dv बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dv बाई डी एक्स माइनस वन। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, dv बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस v। या अगर मैं वैसे कहूं cos v क्या होगा, sec v प्लस वन। तो अब आपने अगर इसे नीचे ले गए तो dv अपॉन sec v प्लस वन इज इक्वल टू dx। अब क्वेश्चन आता है sec v प्लस वन को कैसे इंटीग्रेट करें। आपके ऑप्शन में दिया है sec x प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन वाई, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। अब मुझे यहाँ पे sec x प्लस वाई को इंटीग्रेट करना है। मेन चीज ये है कि कैसे करा जाए। अगर आप इधर से देखें तो यहाँ पे आपका sec v है प्लस वन और साथ में आ गया, ठीक है ना। अगर अकेला होता तो बहुत आराम से कर लेते। चलो अब इसे करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक आइडेंटिटी को याद दिलाता हूं। देखो cos v जो है या cos x, आपने पढ़ा हुआ है cos x जो है डेट इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो sec x क्या होगा, इसका उल्टा होगा, विच विल बी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखो मुझे क्या सिंप्लीफाई करना है, यहां पे वन अपॉन वन प्लस sec v। अगर मैं इसे कहूं तो मैं लिख सकता हूं वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वी बाई टू, वन माइनस टेन स्क्वायर वी बाई टू। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एलसीएम लिया, तो एलसीएम लूंगा तो ये जो चीज है ये तो न्यूमरेटर में चली जाएगी वापस, वन माइनस टेन स्क्वायर वी बाई टू, और यहां पे आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर वी बाई टू प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर वी बाई टू। ये कट गया। तो इस तरह से मेरा ये सिंप्लीफाई होके अगर आप लिखो dv अपॉन वन प्लस sec v, तो उसकी जगह मेरा आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर वी बाई टू अपॉन टू dv। तो अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। इसकी जगह मेरा क्वेश्चन बन गया ये। अब ये एमसीक्यू के लायक है नहीं, ये बहुत लंबा है, लेकिन चलो इससे आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीख जाओगे। अब आपने क्या किया, यहां पे लिख दिया वन बाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर वी बाई टू डीवी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहां पे तो dx था, एक्स प्लस सी लिख दिया। अब 10 का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, लेकिन अच्छा आपको यहां पे ये पता है टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन। जैसे मैं लिख सकता हूँ सेक्स स्क्वायर वी बाई टू माइनस वन, ऐसे लिख सकता हूं। सेक्स टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये भी आइडेंटिटी लिख दू,
sec square theta is 1 plus tan square theta. तो tan square v by 2 will be sec square v by 2 minus 1 is equal to x plus c. अब इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई और करते हैं, तो 1 by 2 इसे खोलोगे तो आएगा 1 माइनस sec square v by 2 प्लस 1 पूरा इंटीग्रेशन में dv इज इक्वल टू x प्लस सी. और सिंप्लीफाई हुआ तो 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस, तो अब देखो इसे सेपरेट भी कर लेते हैं, 2 dv माइनस sec स्क्वायर v बाई 2 dv इज इक्वल टू x प्लस सी. अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो 2 dv क्या होगा आपका 2v माइनस sec स्क्वायर v बाई 2 को मैं लिख सकता हूं 10v बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 होता, उसे मैंने ऊपर लिख दिया 2 इज इक्वल टू x प्लस सी. ये इंटीग्रेट हो गया. इंटीग्रेट जैसे हुआ, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो v माइनस 10 v बाई 2 इज इक्वल टू सी. v की वैल्यू अब याद करो, आपने v की वैल्यू क्या लिया क्वेश्चन में, v को लिया x प्लस वाई, यहां पर डाला आपने x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी. x से x कट गया तो आपका y इज इक्वल टू 10 x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस सी. तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो क्या आ गया, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है y इज इक्वल टू ये रहा. तो दिस इज ऑप्शन बी. 18th का मेरा ऑप्शन हो गया बी. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है. अब चलते हम लोग 19th पे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सब्जेक्टिव पेपर ऑल्सो. ठीक है, ये वाला जो है इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. अब 19 में देखो, इफ m इज द ऑर्डर एंड n इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, साइन y दिया हुआ है, साइन y ट्रिपल डैश y डबल डैश y डैश, तो m की पावर n. अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन y दिया हुआ है, क्योंकि साइन के अंदर कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं दिया तो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने कहा m ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा इसका 3. ठीक है, यहां से, और डिग्री कितनी होगी इसकी 1, तो m हुआ 1, m हुआ 3, n हुआ 1, m की पावर n हुआ 3 की पावर 1 विच इज 3. ऑप्शन हो गया बी. 19th का आंसर हो गया बी. अब चलते 20 पे. ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y स्क्वायर dx इज, देखो यहां से दिख रहा है dy बाई dx है, तो ऑर्डर क्या होगा, सीधे 1 होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है. ये ऐसे भी ले जाओगे तो भी आपका dy बाई dx आएगा, तो ऑर्डर क्या होगा आपका 1, तो 20 का हो गया सी. तो इसी के साथ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2, इसमें हमने और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज किए, डिग्री ऑर्डर से रिलेटेड इंटीग्रल डिफरेंट मेथड सीखे, वो सारा खत्म होता है. इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, एक और नए चैप्टर का रिवीजन लेके आऊंगा. तो जो लोग नए आए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे. और फिर से मैं आपको बोलता हूं, ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके बोर्ड की तैयारी और इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स आती है, सीयूईटी हो गया और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो. तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले टाइम. टेक केयर.